AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चीन, तुर्की और पाकिस्तान भारत की बुनियादें हिलाकर रख देंगे। पाकिस्तान और तुर्क फौज ने असली दुश्मनी का सफाया करने का फैसला कर लिया। भारतीय फौज हर जानिब से सरहदों का दिफा करने में नाकाम। नरेंद्र मोदी ने अहम ओहदेदारों को अमेरिका रवाना कर दिया। चीन, तुर्की और पाकिस्तान के मुश्तरका हमले को रोकने के लिए मोदी एक्शन में आ गया। तुर्क सदर के कश्मीर पर फैसले ने भारत को किसी काबिल ना छोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बड़ी जिल्लत का सामना। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, एशिया की दो बड़ी सुपर पावर्स पाकिस्तान और तुर्की भारत से अपने सारे हिसाब बराबर करने का फैसला कर चुके हैं। एक अहम खबर के मुताबिक चीन के साथ साथ भारत को अब दूसरी जानिब से पाक तुर्क फौज का सामना भी होगा। खबर ये भी है कि पाकिस्तान और तुर्की की फौजें भारतीय सरहदों के इंतहाई करीब पहुंच चुकी हैं और सिर्फ चीन के एक इशारे के इंतजार में है। भारतीय मीडिया खुद चीख चीख कर बता रहा है कि चीन के बाद तुर्की और पाकिस्तान भी भारत पर हमला करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जिसके करीब 200 ममालिक इसका साथ छोड़ चुके हैं, इसने अब चीन से बचने के लिए अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दिया है। आइंदा दिनों मोदी अपने खास नुमाइंदे को अमेरिका भेजेगा। अमेरिका और इसराइल के एजेंडे को प्रमोट करने वाले मोदी ने खुद को ऐसी मुश्किल में डाल लिया है जिससे निकलना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन है। अमेरिका चीन के खिलाफ अपने मकासद पूरे करके एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगा। दोस्तों, पाकिस्तान की चीन के साथ कुर्बतें नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरे की अलामत बन चुकी हैं, लेकिन अब तुर्की भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुका है। दोस्तों, खबर यह भी है कि चीन के बाद अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमायती और भाई तुर्की भी भारत को तबाह करने की तैयारी कर चुका है। चीन के साथ छेड़खानी करके भारत ने अपना बड़ा इलाका तो खो दिया था, लेकिन अब तुर्की भी अपनी फौजें लेकर भारत के सर पर पहुंच चुका है। एक तरफ से चीन तो दूसरी तरफ से तुर्की की फौजें भारत को सफा हस्ती से मिटाने के लिए अपने मोर्चे संभाल चुकी हैं। इस तूफान से बचने के लिए मोदी अब अमेरिका की तरफ देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका इसको पाकिस्तान, तुर्की और चीन से बचाएगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि तुर्क फौजें भारतीय सरहद पर पहुंच चुकी हैं और भारत को शदीद खतरात लाहक हैं। मोजिज दोस्तों, एक खबर के मुताबिक तुर्की से भारत को कुछ ऐसे खतरात लाहक हैं जो इसकी नींदें हराम कर रहे हैं। भारत को एक खतरा है कि तुर्की मसला कश्मीर पर भारत के खिलाफ खुलकर बोलता है। जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर पर नाहक कब्जा किया तो तब तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिए थे। तुर्की हमेशा से कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ आवाज उठाता आया है। यही नहीं, चीन की तरह तुर्की भी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का साथ देकर भारत का असल चेहरा बेनकाब करता रहा है और ये तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ही थे जिन्होंने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हक में बयान दिया था और रवां साल जब पाकिस्तान का दौरा किया तब भी कश्मीर के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की पेशकश की। इसके अलावा भारत चाहता है कि FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करे, लेकिन FATF इजलास में चीन के अलावा तुर्की की हमायत ने इंडिया को खून के आंसू रुला दिया। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अब तक 4 बार पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 13 बड़े मुआहदे भी तय पा चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की पिछले 20 साल से तवील जंगी मशकें भी करते आ रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान के जंगी हथियार बनाने में भी मदद करता है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 17,000 टन वजनी एक फ्लैट टैंकर भी बना चुके हैं। दोनों ममालिक के मबैन ये तमाम कुर्बतें ही वो अमल हैं जिससे भारत की परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता रहा है। दोस्तों, भारत बहुत पहले ही तुर्की से दुश्मनी पाल चुका है। तुर्क सदर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर के हक में बयान देने पर भारत ने तुर्की को चिढ़ाने के लिए आर्मेनिया और यूनान के वजीर आजम से मुलाकातें की और इनके साथ $1 मिलियन के दिफाई मुआहदे भी किए। तुर्की के लिए यूनान, आर्मेनिया और सप्रस ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के लिए भारत। तो इन ममालिक के साथ मुआहदे करके मोदी ने अपना दुश्मन पाल लिया था। इसके अलावा मोदी ने तुर्की का दौरा भी कैंसिल किया है और तुर्क सदर के साथ तमाम मुआहदे मुस्तरद करने का फैसला भी कर लिया है। मोजिज दोस्तों, ये माजी की नहीं बल्कि चंद माह पहले की ही बात है जब मोदी सरकार की जानिब से तमाम इकदाम किए गए और गुमान यह था कि शायद तुर्की इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। भारत की इसी गलती का फायदा उठाते हुए चीन ने तुर्की के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए ताकि तुर्की को भी भारत और अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक में लाकर खड़ा कर सके और चीन ऐसा करने में कामयाब हो चुका है। भारत तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क को अपना दुश्मन बना चुका है जो अब भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। वो तुर्की का CPEC में शामिल होना है। पाकिस्तान और चीन तुर्की को पहले ही CPEC में शामिल होने की दावत दे चुके हैं, तो ऐसे में अगर तुर्की CPEC में शामिल होता है तो यकीनन पाकिस्तान के साथ तुर्की के मुआशी, दिफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद बुलंद होंगे। तुर्की का CPEC में आना और मंसूबे को मजीद कामयाब करेगा, पाकिस्तान की मईशत तरक्कियों की मनाजिल तय करेगी और सबसे बढ़कर भारत के 2 बड़े दुश्मन ममालिक की अफवाज और इंटेलिजेंस भारत के सर पर बैठी नजर आएंगे। तुर्की के CPEC में आने से पाकिस्तान अपनी तिजारत एशिया के अलावा यूरोप तक बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की मजबूत मईशत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को भी मजबूत करेगी। यही डर भारतीय सरकार को मुसलसल खाए जा रहा है और ये भारतीय राइटर्स के एक कॉलम का टाइटल है कि भारत की जानिब से बढ़ती पाकिस्तानी और तुर्क अफवाज क्या भारत के लिए सर का दर्द नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सरकार और मीडिया तुर्की और पाकिस्तान अफवाज से किस हद तक खौफजदा है। अब जबकि भारत बहुत सी गलतियां कर चुका है तो तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के साथ दफाई और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना, पाकिस्तान की फौजी इमदाद करना, भारत
के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बयान देना मोदी सरकार के लिए परेशानी का बायस बन गया है। दोस्तों, भारत ने तुर्की के खिलाफ जो कुछ किया वो अमेरिका को खुश करने के लिए इसका एक कदम था, जिसके बाद इसको अमेरिकी इमदाद की सूरत में वो हड्डी दी जा रही है जिसको ये खत्ते में असर और रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि अमेरिका ने न सिर्फ सऊदी अरब की वजह से तुर्की के सख्त खिलाफ हो चुका है, बल्कि तुर्की का ईरान की तरफ झुकाव भी सऊदी अरब और अमेरिका को सताता है। ऐसे में हम जमाल खशोगी के वाक़े को कैसे भूल सकते हैं। इस वाक़े ने भी सऊदी अरब और तुर्की में दूरी पैदा की, तो ऐसे अमेरिका नहीं चाहता कि इसका दोस्त भारत के कभी भी तुर्की के लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों, पाकिस्तान, चीन और तुर्की का इत्तेहाद भारत के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क की मदद से मोदी सरकार को बड़ा झटका देकर यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल में भारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। भारत ने पाकिस्तान पर अगर किसी भी किस्म का हमला करने की कोशिश की तो तुर्की और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसका मुंह तोड़कर जवाब देंगे। मोदी सरकार जो पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देख रही थी, अब पाकिस्तान के कामयाब सफारतकारी से खौफसदा नजर आती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसी बाजी पलटी है जिसका भारत कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब भारत कश्मीर पर अपनी हर धर्मी से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।